बस मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पे एजुकेशन को लेके ये सब चल रहा है। तो यही है, आज हम कि अपनी बेटियों को तो सब पढ़ाना चाहते हैं कि वो उनको अच्छा वो देना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुओं को भी आप आगे करो, यूं ही नहीं कि बेटे नहीं। हालांकि मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मेरी उस एज में शादी हुई थी जिस एज में मुझे शायद ये सब नहीं पता था। मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था एक तरीके से, मतलब हालांकि मैंने 7 साल तक तो मेरी एजुकेशन फील्ड से दूर ही हो गई थी। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, इसी में सब कुछ हो गया। फिर मैंने 7 साल बाद मेरा वापस से स्टार्टअप किया। पापा जी हालांकि सबसे पहला पॉइंट था उनका लो, तो मैंने खुद, उन्होंने नींव रखने की बात कही भाई, हालांकि मेरी पहली नींव उन्होंने घर से नींव रखी है। मैंने फर्स्ट टाइम 7 साल बाद मैंने लॉ कंप्लीट किया, हाल ही में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है अभी। तो मैंने देखा है कि लॉ के बाद जो मैंने लॉ करना और उसके पहले में जो मेरे में चेंजेस था, आज मैं, मेरे दोनों बच्चे, मैं 9 ईयर के, एक बच्ची और बच्ची दोनों ट्विंस हैं, आज मैं उनके साथ बैठ के पढ़ती हूँ, मुझे वो बहुत सुकून है। मैं तो यही चाहती हूँ अपनी कौम की, क्या लड़कियाँ खूब पढ़ लिख के आगे जाती है, हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी ये बने, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरी बहू ये बने। बहुत कम लोग हैं जो अपनी बहुओं को आगे बढ़ाते हैं, अक्सर उनको यही चाहते हैं कि रोटी चूल्हा चौका इसी में सीमित रखे। लेकिन मैं इस फैमिली में, मैं बोलती हूँ पापा जी का फुल सपोर्ट है मुझे। शायद मेरे हस्बैंड का इतना सपोर्ट नहीं रहा होगा जितना उतना सपोर्ट है मेरा, समझा। मैंने खुद 7 साल से उठ के अब वापस एजुकेशन लाइन में वापस हूँ, फिर मेरी एक घर की जिम्मेदारी, एक माँ की जिम्मेदारी के साथ मेरी वापस इस पढ़ाई में। मैं खुद प्राउड फील करती हूँ कि ऐसा, हम अक्सर बोलते हैं कि आप रिटायर्ड हो गए, क्यों परेशान हो रहे हो, आप इतना रिटायर्ड हो गए, क्यों ये रात की भाग दौड़ इतना परेशान हो रहे हो। लेकिन मैंने खुद देखा है, आज उनसे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक अच्छा काम कर रहे हैं हम बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्यों नहीं बेटियों को, बहुओं को भी मौका देना चाहिए, वो भी तो अपने एक माँ बाप को छोड़ के आपको एक माँ बाप के रूप में ही देखती हैं।